कहते हैं कि ज़्यादा अच्छाई भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। यानी कि आज की जनरेशन में तुमको थोड़ा बुरा तो बनना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता तुम्हारी आज की अच्छाई कल को तुम्हारा मौत बन सकती है। तो आज का जो केस स्टडी है कुछ इसी के अराउंड जो है रिवॉल्व करने वाला है, जो कि 19 साल का सादिक नाम का एक लड़का होता है, जिसे कुछ अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से जो है मार दिया जाता है। एंड मारने के बाद में उसके साथ कुछ ऐसा किया जाता है जो शायद यकीन करना मुश्किल हो। शिबली सादिक जो कि 19 साल का लड़का था, जो कि रहता था बांग्लादेश के चित्ता गाँव में, जो कि एक अच्छा बेटा था, अच्छा इंसान था और एक अच्छा स्टूडेंट भी था। एंड उसी के साथ में वो एक पोल्ट्री फार्म में काम भी करता था एट ए मैनेजर के पोजीशन पे, और उसकी इसी तरक्की कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। अब जहाँ पर सादिक जो है काम करता था, वहाँ पर वो अकेले काम नहीं करता था, उसके साथ में 5-6 लोग और भी काम करते थे, जो कि बिलोंग करते थे एक ट्राइबल से, जो कि था मरमा ट्राइबल। एंड वो सारे के सारे लोग जो उम्र में सादिक से काफी बड़े थे, यानी कि 25 साल, 26 साल, 27 साल की उम्र के थे। और धीरे धीरे सादिक और उन लोग के जो है दोस्ती होने लगी, एंड वो लोग जो है बहुत ही हैप्पीली रहने लगे थे, काम भी करने लगे थे। एंड शायद उसके बाद में ट्राइबल वाले लोग जो है इसी फ्रेंडशिप का जो है नाजायज फायदा भी उठाने लगे थे। वो ऐसे क्योंकि वो लोग जो है काम ढंग से नहीं कर रहे थे, वो लोग काम में जो है नेग्लेंसी जो है फॉलो करने लगे थे, यानी कि कोई भी काम वो ढंग से नहीं कर रहे थे, ना ही टाइम पे आते थे, ना ही टाइम पे जाते थे। तो ये लोग जो है सादिक से जो है इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद होने लगा कि तुम लोग काम क्यों नहीं ढंग से कर रहे हो। एंड ये विवाद जो है धीरे धीरे बढ़ता गया, और सादिक जो है बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होता है अपने काम को लेकर, तो वो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता। एंड वो जाके डायरेक्ट जो है ओनर से बोलता है, तो ओनर उन लोग को बुला के एक वार्निंग देते हैं कि ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए। तो इस बार होता क्या है कि ये सारी विवादें जो है धीरे धीरे होती रही उसके बाद में भी, एंड फिर धीरे धीरे शांत भी हो गए। एंड ये लगभग 2-3 महीनों तो जो है बहुत ही सही से चला, यानी कोई भी विवाद नहीं हुआ उस पोल्ट्री फार्म में, ना ही ट्राइबल वालों के साथ में, ना ही सादिक के साथ में। लेकिन कट टू द 28 अगस्त 2023 को वो लोग जो है सादिक को जो है वहाँ से किडनैप कर लेते हैं, उस पोल्ट्री फार्म से ही, जहाँ पर वो ट्राइबल वाले लोग जो है और भी कुछ लोगों को लेकर आते हैं उसको किडनैप करने के लिए। और इसमें जो पूरा मास्टरमाइंड था, उसका नाम था उमंग सिंह वर्मा। और इसका नाम जो याद रखना, क्योंकि यही पूरे प्लान का जो है मास्टरमाइंड होता है, ये सारी चीज़ें प्लान करता है। एंड इसी की वजह से जो स्टार्टिंग में जो विवाद वगैरह जो है, झगड़े वगैरह जो स्टार्ट भी इसी की वजह से हुआ था। तो जब उमंग सिंह वर्मा जो है सादी को किडनैप कर लेते हैं पोल्ट्री फार्म से, तो लेके जाके एक अपार्टमेंट जगह पर उसको जो है बंदी बना लेता है। एंड कट टू द 12-15 घंटे बाद में जो उसके फैमिली वालों के पास में कॉल जाता है, जो कि वो ट्राइबल वाले लोग नहीं कर रहे होते हैं, आई मीन टू से कि वो किडनैपर नहीं कर रहे होते हैं, वो खुद सादिक कर रहा होता है, क्योंकि वो लोग शायद भूल गए थे उससे उसका फ़ोन छीनना। एंड सादिक पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ और आप मुझे आके बचा लो। एंड वहीं पर कॉल जो है कट जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से एक कॉल जाता है उनके फैमिली वालों के पास में, सादिक के नंबर से ही, कि हम लोग को जो है 15 लाख टका चाहिए, यानी कि कह लो कि बांग्लादेशी में उनको 15 लाख रुपए चाहिए। तो जो सादिक की फैमिली थी वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, तो उनके लिए इतना बड़ा अमाउंट जो है अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो किडनैपर्स लोग क्या है कि करते हैं कि 3 दिन का टाइम देते हैं उन लोग के फैमिली को, कि हम 3 दिन का टाइम दे रहे हो, तुम इतने पैसे अरेंज करके हमको दो। एंड कट टू द 31 अगस्त को एक और कॉल आता है उनके डैड के पास में कि पैसे अरेंज हुए या नहीं हुए। तो उनके डैड जो है बहुत ही ज़्यादा भीख वगैरह मांगते हैं कि हमारे बेटे को प्लीज़ छोड़ दो, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम अरेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन किडनैपर्स बेटे को छोड़ते नहीं है, वो इस बार थोड़ा कम अमाउंट देते हैं कि हमें इतना चाहिए। तो वो लोग इस बार कहते हैं कि हम लोग को 2 लाख टका चाहिए इस बार, तब हम आपके बेटे को छोड़ेंगे। लेकिन वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते, तो उनके लिए भी ये भी अमाउंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। लेकिन कैसे तैसे करके जो वो लोग जो है अरेंज कर लेते हैं उतना सारा पैसा। तो 4 सितंबर को एक और कॉल जाता है उनके डैड के पास में, जहाँ पर वो लोग लोकेशन बताते हैं कि कहाँ पर तुमको पैसे लेकर आना है। तो वो लोग लोकेशन देते हैं बंदरबान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के पास में, तुम आ जाओ, हम तुम्हारे बेटे को दे देंगे एंड तुम हमारा पैसा हमको दे देना। तो उनके डैड जो है पैसे लेके जाते हैं। एंड जब पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ पर, तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर पहुँचने से पहले तुम्हारा बेटा जो है घर पे हो जाएगा, यानी कि पहुँच जाएगा। और जब फिर सादिक के डैड जब घर पहुँचते हैं, तो सादिक वहाँ पर नहीं होता है, वो वहाँ पर इंतज़ार करते हैं। एंड इंतज़ार करते करते कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एंड जब उनको लगता है कि अब शायद कुछ ऐसा हो गया है जो हमारे बेटे के साथ नहीं होना चाहिए था, तो वो लोग 7 सितंबर को जाके कंप्लेन रजिस्टर करते हैं पुलिस स्टेशन में अपने बेटे के रिगार्डिंग, कि हमारे बेटे को कुछ लोगों ने किडनैप किया है एंड उनको शक है उन ट्राइबल वाले लोगों के ऊपर। तो फिर पुलिस वाले उन ट्राइबल वाले लोगों को उठाते हैं, कस्टडी में लेते हैं। एंड कैसे कैसे करके जो है मार पीट के जो उनसे सच्चाई जो उड़वा लेते हैं। एंड जब उन लोग को ट्राइबल वालों को पता चलता है कि अब हम बच भी नहीं पाएंगे, तो वो लोग सच्चाई बताते हैं कि उन्होंने एक्चुअल में सादिक के साथ किया क्या।
तो फिर कस्टडी के अंदर ट्रैवल वाले लोगों से ये चीज़ पूछा गया कि इसका प्लान का मास्टरमाइंड है कौन और ये सारे प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला है कौन। तो उन्होंने कहा उमंग सिंह वर्मा, जो कि इस प्लान को रेडी भी किया था एंड एग्जीक्यूशन में भी उसने काम किया था। तो उन्होंने जो उसको उठाया वहाँ से और उसको कस्टडी में लेके आई एंड उससे सच्चाई उगलवाई। तो उससे जब पूछा गया कि तुमने शादी का किया क्या, तो उसने सीधा सीधा बोल दिया कि हमने उसको मार दिया। तो जब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने मार दिया तो उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है, एंड ये चीज़ सुनकर पुलिस वालों को यकीन नहीं होता था कि एक्चुअल में ये लोग कितने बड़े साइको हैं एक्चुअल में। और फिर जब उमंग सिंह वर्मा से पूछा गया कि उसकी बॉडी का तुम लोगों ने किया क्या, तो उन्होंने कहा कि हमने उसकी बॉडी को मार दिया एंड उसको टांग कर, उल्टा टांग कर जो है काटा एंड उसको बनाकर खा लिया। एंड जब ये चीज़ पुलिस वाले सुनते हैं तो उनका दिमाग हिल जाता है, उनको यकीन नहीं होता है कि एक्चुअल में उस इंसान को जो है मार के उन्होंने खा लिया। एंड वो लोग उसी के दोस्त थे, उसी के साथ में काम करते थे एंड उसी को मार के खा लिया। एंड जब पूछा गया कि और भी बचे हुए शरीर का पार्ट जो कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ अब हड्डियाँ बची हैं जो कि हमने पहाड़ पे जाके फेंक दिया। यानी कि उसका पूरा मांस जो उन्होंने खा लिया, सिर्फ हड्डियाँ बची थी, यानी कि सिर्फ कंकाल बचा था सादिक का। एंड ये चीज़ सुनने में इतना डिस्टर्बिंग है, तो सोचो कि उनके फैमिली के ऊपर क्या गुजरा होगा जब उन्होंने ये स्टेटमेंट उस इंसान से सुना होगा। तो और फिर जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस वाले उस पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एक्चुअल में सादिक के सिर्फ और सिर्फ कंकाल पड़े होते हैं, यानी कि सिर्फ डेड बॉडीज के हड्डियाँ पड़ी होती हैं और कुछ नहीं होता। यानी कि पूरा का पूरा स्किन, पूरा का पूरा बॉडी जो है खत्म हो चुका होता है, खा लिया होता उन्होंने। एंड जो बचे कुछ जो बॉडी पार्ट्स होंगे वो शायद चील कौवे खा गए होंगे, मे बी, क्योंकि वो एक जंगल एरिया भी था। तो जब पुलिस वाले सादिक के डेड बॉडी को रिकवर करके जो है वापस आ रहे होते हैं तो ये न्यूज़ जो है लीक हो जाते हैं वहाँ के पब्लिक एरिया में, यानी कि वहाँ के गाँव में। तो वो लोग जो है भड़क जाते हैं इस चीज़ को लेकर। तो वो लोग क्या करते हैं कि उस पुलिस वाले वैन को जो वहीं पर रोक देते हैं एंड उमंग सिंह वर्मा को जो है पुलिस वैन से निकाल के उसको वहीं पर जान से मार देते हैं। एंड वहीं पर सिर्फ उसको ही नहीं मारते हैं, वो उसके साथियों को भी मारते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके साथी जो है बच जाते हैं, लेकिन उमंग सिंह वर्मा को ऑन द डेथ स्पॉट ही डेथ कर देते हैं, यानी कि मार देते हैं। शायद ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सही किया उन्होंने, क्योंकि ये चीज़ वो डिजर्व करता था। और फिर जब बचे हुए क्रिमिनल थे जो उस क्राइम में, उनको जो है अब अदालत जो है फैसला देगी कि उनके साथ में एक्चुअल में अब करना क्या है, कि उनको क्या सज़ा देनी है। एंड मैं भगवान से यही कहूँगा कि भगवान उनको सिर्फ और सिर्फ फांसी दी जाए, क्योंकि एक 19 साल का लड़का जो कि एक अच्छा इंसान था, अच्छा बेटा था और अच्छा काम कर रहा था सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए, एंड उसको ये लोग मार के बना के खा लेते हैं। और इस केस को लेकर जब और भी स्टेटमेंट जो बताए गए एंड पूछे गए तो उन्होंने ये चीज़ भी कहा कि हमें जो है एक छोटे बच्चे से ऑर्डर लेना नहीं पसंद था। एंड समहाउ ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने उस लड़के को जो मार दिया, क्योंकि वो उम्र में काफ़ी छोटा था और उन लोग से काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, स्टैंड आउट करता था, कि वो उन लोगों को ऑर्डर देता था काम करने के लिए। एंड ये चीज़ भी कहीं ना कहीं उन्होंने सोच कर ही किया था कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही थी, तो उन्होंने उसको मार दिया क्योंकि उनको ऑर्डर लेना उतना ज़्यादा पसंद नहीं था एक छोटे बच्चे से। तो आज का केस यहीं पर ख़त्म होता है एंड मैं तुम्हारे ओपिनियन ज़रूर जानना चाहूँगा। एंड उसी के साथ मैं ये चीज़ भी कहना चाहूँगा कि ये एक्चुअल में डिस्टर्बिंग था, क्योंकि मार के खाना इट्स नॉट ए ईजी थिंग, लेकिन ये एक साइको थिंग है, मैं ये चीज़ समझता हूँ। और ये एक क्राइम भी है उसी के साथ में, और ऐसे लोगों को सज़ा देनी चाहिए कि या तो फांसी दे या तो फिर जला के मार दे या तो पहाड़ों पे लेके जाके फेंक दे सालों को। अब इससे भी बदतर कोई सज़ा होगी तो एसिड में जाके डाल दें इन लोगों को, बेस्ट है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई केस स्टडी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बी हैप्पी विथ योर फैमिली।